अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं साजिद बलोच। आज हम FIA कांस्टेबल का पेपर सॉल्व करेंगे जो OTS के थ्रू लिया गया था। सो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 है SHO का क्या मतलब है, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 2, ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है। ये कानून है PPC, पाकिस्तान पिनल कोड 1860, इसको ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं। उसके बाद एक खातून को गिरफ़्तार करने के लिए क्या है, ऑप्शंस हैं। खातून अलकार का होना लाजमी है, ज़रूरी है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद है तफ्तीशी अफसर के पास केस के फाइल को कहते हैं, क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं, ठीक है, यानी कि फाइल यानी मिसल। उसके बाद FIR का क्या मतलब है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का ये मुखफ़िफ है, एब्रीवेशन है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर, रिमांड किसे कहते हैं। रिमांड कहते हैं भाई मजिस्ट्रेट की इजाज़त से ज़ेरे हिरासत तफ्तीश, ठीक है, कि भाई ये 14 दिन का रिमांड होता है। ये सेक्शन 167 के तहत ये रिमांड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कत्ल का मुकदमा देश कानून के तहत दर्ज होगा। ये फौजदारी कानून के तहत, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट। दीवानी यानी कि सिविल मैटर्स होते हैं दीवानी। क्वेश्चन नंबर 8 है डकैती के जुर्म पर कौन से दफ़ा लागू होते हैं। तो ये डकैती आपका ये 392 है, ठीक है। उसके बाद है भत्ताखोरी के जुर्म पर कौन सी दफ़ा लागू होते हैं। ये 384। ये 384 के तहत भत्ताखोरी का ये आपका पनिशमेंट यानी कि सज़ा बयान किया गया है 384 PPC में, पाकिस्तान पिनल कोड। तो 383 यानी कि 383 में जो है ना, इसका डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है FIA का मुखफ़िफ क्या है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इजी क्वेश्चन। FIA किस वजारत का इदारा है। ये भाई आपका वजारत दाखिला का है, इजी वंस अगेन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है NR3C। ये क्या है, ये FIA का साइबर क्राइम विंग है, ठीक है। NR3C साइबर क्राइम विंग ऑफ FIA। उसके बाद इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई किस इदारे का काम है। ये FIA है, ठीक है। उसके बाद FIA का क़याम किस सन में हुआ, कौन से साल में हुआ। ये 1975 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद FIA की इंसदादी दहशतगर्दी विंग को क्या कहा जाता है। तो ये आपका है CTW यानी कि काउंटर टेररिज्म विंग, ठीक है जनाब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा इख्तियार किस इदारे के पास है। FIA एक्ट के दफ़ात पाकिस्तानी शहरियों पर लागू होंगे, दुनिया में कहीं भी हों, ठीक है। कहीं भी दुनिया में पाकिस्तानी शहरी हो, FIA का एक्ट 1974 वाला उस पर लागू होगा। FIA का हेड कौन होता है। ये DG होता है, डायरेक्टर जनरल FIA एकेडमी किस शहर में है, इस्लामाबाद में है, ठीक है। उसके बाद FIA किस इंटरनेशनल इदारे से मिलकर काम करती है। ये इंटरपोल के साथ है। इंटरपोल का जो मुखफ़िफ है या एब्रीवेशन है वो इंटरनेशनल पुलिस है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये 1975 में सर सैयद ने काम किया था। ये 1977 में आपका कॉलेज बना था। उसके बाद 1920 में 1877 में कॉलेज था और 1920 में ये यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिला था, ठीक है, सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान एक
सर सैयद अमान खान की वफ़ात किस सन में हुई? 1898। उसके बाद पाकिस्तान का पहला आइन किस सन में पेश किया गया? ये 1956 में, 23 मार्च। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ? 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने नाफिज किया गया था। सिकंदर मिर्ज़ा अभी जो है ना तेहरान ईरान में दफन है। ठीक है। इनको एग्ज़ाइल किया गया था, यानी कि मुल्क बदर किया गया था। पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है? ये इंडिया है। ठीक है। पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा कहाँ दफन है? ये आपका तेहरान में है। ठीक है। ऑप्शन बी ईरान और तेहरान, सिकंदर मिर्ज़ा का जो सवाल था। उसके बाद 44 है, तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा है? ये आपका अंकारा है, अंकारा। ठीक है। उसके बाद इस्तांबुल जो है ना वो ऐसा वाहिद शहर है जो एशिया और यूरोप में दोनों में आता है। उसका कुछ हिस्सा इस्तांबुल का एशिया में है और कुछ हिस्सा उसका उसमें है यूरोप में। ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? ये दरिया नील है। ठीक है। ये इजिप्ट में है। उसके बाद इजिप्ट यानी मिस्र। बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है? टका है। उसके बाद भूटान की करेंसी क्या है? भूटान की करेंसी है गल्ट्रम। ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप चाहें तो नोट कर लें, गल्ट्रम, GULTRUM, गल्ट्रम। ठीक है। एन साइलेंट है यहाँ पे, गल्ट्रम। उसके बाद जॉर्जिया की करेंसी का नाम क्या है? लारी। ये जॉर्जियन लारी जॉर्जिया की करेंसी है। अज़रबैजान का दारुल हुकूमत कौन सा है? ये बाकू है। ठीक है। BAKU, बाकू या बाकू, जो भी पढ़ लें इसको आप। बहरीन का दारुल हुकूमत कौन सा है? ये मननामा है, मननामा, MANAMA, NAMANA, मननामा, मननामा, MANAMA, मननामा। ठीक है। थैंक यू।